जी, इस तरह के 4 पेयर्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इज समटाइम्स रेफर टू एज द वर्क ग्रुप लेयर एंड इज द कम्युनिकेशन पॉइंट बिटवीन द एक्सेस लेयर एंड द कोर। सबसे ज्यादा जो काम करने वाली लेयर है वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है। तो इसके काम क्या है? राउटिंग इसका काम है मेन, सच एज एक्सेस लिस्ट बनाना, पैकेट फिल्टरिंग करना, फायरवॉल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाती हैं, नेटिंग की जाती है। इसके अलावा इंटरवीलेन राउटिंग हम इसके तहत करवाते हैं। तो ज़्यादातर काम किससे करवा रहे हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से। और एक्सेस लेयर्स का क्या काम है? जस्ट यूजर की जो डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल करना। द एक्सेस लेयर इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज डेस्कटॉप लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से जो भी पॉलिसीज, जो भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आ रही हैं, एक्सेस लेयर ने सिंपल उनको फॉलो करना है। इसके अलावा डिवाइस कनेक्टिविटी है, रेजिलियंसी है, सिक्योरिटी सर्विसेज है और एडवांस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, वॉइस, वीडियो एक्सेट्रा। ये आपकी बेसिकली एक्सेस लेयर है जहां पर आप यूजर एंड की डिवाइसेज हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारा टॉपिक है जी कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। बहुत आसान सा टॉपिक है। तो उससे पहले हमें थोड़ा बहुत ईथरनेट नेटवर्क्स का आइडिया होना चाहिए। ईथरनेट नेटवर्क्स क्या होते हैं? ईथरनेट नेटवर्क्स बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज का नाम है ईथरनेट। और ये बेसिकली लेयर 1 और लेयर 2 पे मुश्तमिल है। तो लेयर 1 और लेयर 2 की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको कंबाइन हम नाम देते हैं ईथरनेट का। वो नेटवर्क्स जो ईथरनेट टेक्नोलॉजी से बनते हैं जिसको हम लैन कहते हैं। लैन वो नेटवर्क है जो कि लेयर 1 और लेयर 2 से मिलके बनता है। लेयर 1 में आपकी केबल्स वगैरह आ जाती हैं और लेयर 2 में आपके स्विचेस आते हैं। तो स्विचेस और केबल्स और आपके यूज़र एंड की जो डिवाइसेस हैं इन सबको अगर आपस में कम्युनिकेट करवाया जाए तो एक लैन बनता है जिसको ईथरनेट नेटवर्क भी कहते हैं। और ईथरनेट नेटवर्क के अंदर अगर हम केबलिंग की बात करें तो हम कोएक्सियल केबल यूज़ करते हैं। ये बेसिकली फिजिकल लेयर का टॉपिक है जो कि आप लोगों ने खुद से स्टडी भी करना है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स और फाइबर ऑप्टिक केबल। ये वो केबल्स है जिसको वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। वायर्ड मीडिया हमारा 3 तरह का होता है। कोएक्सियल केबल के अंदर फर्दर 2 टाइप्स आती हैं, थिन नेट केबल और थिक नेट केबल। थिन नेट केबल को हम 10/2 भी कहते हैं और थिक नेट को 10/5 भी कहते हैं। अब ये जो 10/2 और 10/5 ये बेसिकली फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं और हम इनको IEEE स्टैंडर्ड्स भी देते हैं। ये देखें इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा 802.3 स्टैंडर्ड, ये IEEE स्टैंडर्ड है और फिजिकल स्टैंडर्ड है 10/2। दैट मीन्स के 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड है और बेस बैंड ट्रांसमिशन है। बेस बैंड ट्रांसमिशन कहते हैं बिफोर मल्टीप्लेक्स सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहा जाता है। तो उसके बाद 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड है और तकरीबन 185 मीटर्स की जो लेंथ है उस तक ये सिग्नल को सपोर्ट करती है। ये केबल 185 मीटर लेंथ के बाद सिग्नल जो है वो अटेनुएट कर देती है। आपका जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है। तो आपको उसके 185 मीटर के बाद रिपीटर लगाने की ज़रूरत होती है। इसी तरह 10/5 अच्छी केबल है, थिकनेट इसको कहते हैं और ये भी कोएक्सियल केबल है और 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड देती है और तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस के बाद ये सिग्नल को अटेनुएट कर देती है। इस तरह फिर हमारे पास ट्विस्टेड पेयर कैटेगरी में 10/T केबल है। ये वो तमाम केबल्स हैं जो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड देती हैं। ये लिखा हुआ है मैंने ईथरनेट 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर कोएक्सियल केबल में 2 स्टैंडर्ड्स आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल में एक है, ऑप्टिकल फाइबर में भी एक केबल है जो आपको 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड देती है। इसी तरह 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड में देखें कोएक्सियल की कोई केबल नहीं है जो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड स्पीड देती हो। ट्विस्टेड पेयर केबल्स मौजूद हैं हमारे पास 802.3U और ऑप्टिकल फाइबर्स में हमारे पास केबल्स मौजूद हैं जो
100 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड देती हैं। ये ऐसा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके जस्ट नॉलेज के लिए। कोएक्सियल केबल का पता होना चाहिए। कोएक्सियल केबल के सिर्फ दो स्टैंडर्ड्स हैं, थिन नेट, थिक नेट, जो कि 10 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड देते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी स्पीड ज़्यादा हायर स्पीड्स हैं उसके लिए हम या ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं या फिर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। ये गीगाबिट ईथरनेट के स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि 1 गीगाबिट की स्पीड आती है इस पे। देखें ट्विस्टेड पेयर का एक ही स्टैंडर्ड है 802.3ab 1000 बेस की। 1000 मीन 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 गीगाबिट्स पर सेकंड स्पीड। और 10 गीग के अंदर भी एक ट्विस्टेड पेयर का स्टैंडर्ड आता है और बाकी सारे ऑप्टिकल फाइबर के हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर फर्दर टाइप्स होती हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज की केबल्स होती हैं, कैट 3 केबल, कैट 5 केबल, कैट 6 केबल। इन सब के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। घरों में आप लोगों ने जो लैन केबल यूज़ कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपको पता होगा कि आपके घर में कैट 5 केबल यूज़ हो रही है या कैट 6 यूज़ हो रही है। तो इसके अंदर फ़र्क क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोगों ने अपनी इंटरनेट केबल देखी होगी तो अगर हम उसको तराशें तो उसके अंदर से 4 पेयर्स निकलते हैं। टोटल 8 केबल्स होती हैं जो कि 4 पेयर्स पे मुश्तमिल होती हैं। वो पेयर्स आपस में ट्विस्ट हुए होते हैं। ट्विस्ट बेसिकली इसलिए किए जाते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म किया जा सके। तो फिजिक्स में एक लॉ होता है, एफएससी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर पेयर्स को आप पैरेलल रखते हैं तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए आप जो केबल्स हैं उनको पैरेलल मत रखें बल्कि परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करें। तो जब केबल आपस में ट्विस्ट हो जाती हैं तो वो परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का, जिससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो खत्म हो जाता है। जी, इस तरह के 4 पेयर्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर, जिसके दरमियान में कंडक्टर होता है और उसके साइड पर इंसुलेटर होता है। एसटीपी और यूटीपी में फर्क क्या होता है कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के ऊपर एक एक्स्ट्रा मेटल की जो शील्ड है वो हम लोग यूज करते हैं। तो ये इसलिए रखी जाती है कि जहां पर केबल्स बहुत ज़्यादा हों, मींस के आपने सर्वर रूम अगर देखा हुआ हो तो सर्वर रूम के अंदर बहुत ज़्यादा केबल्स जो हैं वो टर्मिनेट हो रही होती हैं। तो हम नॉर्मली सर्वर रूम के अंदर एसटीपी केबल यूज़ करते हैं ताकि एक केबल का दूसरी केबल के साथ इंटरफेरेंस को ख़त्म किया जाए। ये आप लोगों सबको पता है RJ45 कनेक्टर्स का, जो कि नॉर्मली आप जब भी इंटरनेट केबल है उसको आप अपने पीसी पे टर्मिनेट करते हैं तो आपको ये कनेक्टर चाहिए होता है। इसको RJ45 कनेक्टर कहते हैं और एक मेल होता है एक फीमेल होता है। ओके, RJ45 कनेक्टर हो गया और ट्विस्टेड पेयर केबल होगी। अब ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल हैं जिसके अंदर 8 तारें होती हैं बेसिकली, इसके डिफरेंट कम्बिनेशन के बिना पर इसको 3 तरह की केबल इससे बनाई जा सकती हैं। हम इसके कम्बिनेशन को इस तरह से अगर बनाएं कि जो 8 की 8 केबल्स हैं जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, 1 से लेके 8 तक की जो सारी केबल्स हैं वो एक सीक्वेंस में रखा गया है। तो जो सबसे पहले वाला जो कलर आ रहा है जिसको वाइट ऑफ ऑरेंज कहा जाता है, वाइट ऑफ ऑरेंज, फिर ऑरेंज, वाइट ऑफ ग्रीन, ब्लू, वाइट ऑफ ब्लू, ग्रीन, वाइट ऑफ ब्राउन और ब्राउन। अब अगर सेम यही वाली कलर स्कीम केबल के दूसरे एंड पर भी रखी जाए, यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास एक केबल है और मैंने उस केबल के जो दोनों एंड्स हैं उसके उस पर मैंने दोनों तरफ सेम कलर स्कीम रखी है, 8 की 8 तारें इसी कलर स्कीम पे रखी हैं, तो ये इस केबल कहलाएगी स्ट्रेट थ्रू केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल यूज कहाँ पे होती है? स्ट्रेट थ्रू केबल हम यूज करते हैं जहाँ पे हमारी जो डिवाइसेस हैं दोनों एंड पे डिफरेंट डिवाइसेस हों। फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट करवाना है तो हम स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करते हैं।
स्विच को जब हम राउटर से कनेक्ट करवाते हैं तो अगेन स्ट्रेट थ्रू केबल यूज की जाती है। आप लोगों ने ये लैब के अंदर भी काम करना है। और क्रॉस ओवर केबल हम यूज करते हैं अगर हमने दो सिमिलर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाना हो, दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करवाना हो, या हमने दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाना हो, तो हम क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं। क्रॉस ओवर केबल कैसे बनाई जाती है? क्रॉस ओवर केबल हम इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर केबल नजर आ रही है। यहाँ पे ये देखें, ये जो टॉप वाली डायग्राम है, टॉप वाली डायग्राम ये स्ट्रेट थ्रू केबल है, जिसके अंदर ये बताया गया है आप केबल की एक साइड पर अगर ये वाली कलर स्कीम रख दें, दूसरे एंड पर अगर आप सेम वही कलर स्कीम रखेंगे, यानी कि इसका जो रिलेशन बन रहा है वो 1 to 1 का रिलेशन बन रहा है। मीन 1 को 1 के साथ जोड़ें, 2 को 2 से, 3 को 3 से, सेम कलर स्कीम दूसरे कलर स्कीम के साथ कनेक्ट हो रही है, तो इस केस में इसको हम कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। अब क्रॉस ओवर केबल कैसे बनती है? अगर आप 1 2 3 6 12 36 का रूल याद रखें तो आप आसानी के साथ क्रॉस ओवर केबल बना सकते हैं। क्रॉस ओवर केबल हम यूज करते हैं जब हमारे दोनों एंड पे सिमिलर डिवाइसेस हों, कंप्यूटर को कंप्यूटर से जोड़ना हो, स्विच को स्विच के साथ जोड़ना हो, तो हम क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं। 1236 का रूल क्या कहता है कि आपने अगर एक साइड पे ये जो वाइट ऑफ ए ग्रीन केबल आपने, यानी कि वाइट ऑफ ए ग्रीन केबल जो आपने एक साइड पे रखी है, ये दूसरी साइड पर तीसरे नंबर पे रखनी है आपने। यानी कि 1 वाली केबल जो है वो दूसरे एंड पे तीसरे नंबर पे जाएगी, और 2 वाली जो केबल है जो आपने एक साइड पे दूसरे नंबर पे रखी हुई है, वो दूसरे साइड पे छठे नंबर पे उसको आप रखेंगे। सिमिलरली दूसरे एंड की जो पहली केबल होगी पहले नंबर पर, वो आपके इस एंड पे तीसरे नंबर पर आएगी, और दूसरे नंबर वाली केबल छठे नंबर पर आएगी। तो आपने बेसिकली 1 को 3 के साथ और 2 को 6 के साथ एडजस्ट करना है दोनों एंड पे। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी केबल जो बन जाएगी वो क्रॉस ओवर केबल कहलाएगी, जिसको हम यूज करते हैं सिमिलर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब एक और केबल हम बनाते हैं इसी 8 केबल्स की डिफरेंट कलर स्कीम को यूज करते हुए, उसको हम कहते हैं रोल ओवर केबल। रोल ओवर केबल क्या होती है कि अगर लेट सपोज मैंने एक साइड पे कलर स्कीम रख ली 1 2 3 4 5 6 7 8, जौन सा मर्जी कलर स्कीम रख लें, इस कलर स्कीम को दूसरे एंड पे रिवर्स कर दें। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने व्हाइट ऑफ ए ग्रीन पहले नंबर पे रखा था एक केबल के एक एंड पे, और केबल का जो दूसरा सिरा होगा वहां पे मैं उसको 8वें नंबर पे रखूंगा। क्या कर दूंगा? जस्ट उलट कर दूंगा। इस तरह ये फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 आपकी, यानी कि जो कलर स्कीम है वो उलट हो जाएगी दूसरे एंड पे। इसको कहते हैं रोल ओवर केबल, या इसको हम कहते हैं कंसोल केबल। कंसोल केबल या रोल ओवर केबल हम कब यूज करते हैं? डिवाइस को जब पहली दफा अनबॉक्स किया जाता है तो उसको हम फर्स्ट टाइम कन्फिगर करने के लिए, लाइक टेलनेट की सर्विसेज इनेबल करने के लिए हम, या एसएसएच की सर्विसेज इनेबल करने के लिए हम उसको कंसोल केबल से कन्फिगर करते हैं। उसके बाद हम डिवाइस को नेटवर्क के अंदर प्लेस कर देते हैं जहां पे भी हमने प्लेस करनी होती है। फर्दर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है डिवाइस की, वो हम अपने ऑफिस में बैठ के उसको टेलनेट कर लेते हैं। इसकी लैब है बाकायदा, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में परफॉर्म भी करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि टेलनेट क्यों किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, और क्रॉस ओवर केबल ही क्यों यूज़ होती है, सॉरी कंसोल केबल। तो बेसिकली आपको तीनों केबल्स का आइडिया होना चाहिए कि हम ये केबल किस तरह से बनाते हैं और इन तीनों केबल्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, सिंगल मोड फाइबर होती है और मल्टी मोड। सिंगल मोड में आप सबको पता है कि ग्लास यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर में, और जो रे ऑफ लाइट होती है वो ट्रैवल कर रही होती है। तो सिंगल मोड फाइबर में एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है, मल्टी मोड फाइबर में हम डिफरेंट रेज ऑफ लाइट को ट्रैवल करवाते हैं। ये ईथरनेट के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ।
10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, 100 गीगाबिट, 10 गीगाबिट इथरनेट के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं।